एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, और करुण नायर ने ऐसी लाइन शुरू की है जिसने सारी हदें पार कर दी हैं, पागलपन की सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पागलपन की सारे हदें पार कर दी हैं। करुण नायर ने वो बड़ा कारनामा कर दिया है जो आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी जैसे महान खिलाड़ी भी नहीं कर पाए थे, वो आपके करुण नायर ने कर दिया। करुण नायर वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया में आता है और 13 शतक ठोकता है, और 13 शतक कोई मजाक बात नहीं थी, कोई मजाक नहीं था। 13 शतक भारत के लिए केवल एक खिलाड़ी ने ठोका था, वो थे आपके वीरेंद्र सहवाग के करुण नायर आए थे जिन्होंने 13 शतक ठोका था भारत के लिए, और जो कमाल करा था, वो इतिहास रचा गया था दोबारा और उस लम्हे को जिया गया था। उसके बाद करुण नायर को टीम से निकाला गया, अब क्यों मौका नहीं दिया गया वो अलग मामला है, लेकिन करुण नायर ने फिर उसके बाद 2022 में एक ट्वीट करते हैं और बोलते हैं, डियर क्रिकेट प्लीज़ वन मोर चांस, प्लीज़ वन मोर चांस, एक चांस तो आपका देना बनता है, ये करुण नायर ने कहा था। लेकिन जो कमबैक करुण नायर ने क्या है, वो पागलपन की हदें हैं, वो हदें हैं पागलपन की, क्योंकि करुण नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी में वो कारनामा कर दिया है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कारनामा करुण नायर ने कर दिया है। क्योंकि करुण नायर 8 मैचों की 7 पारियों में 752 रन ठोक चुके हैं, 752 की ही औसत से, 122 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट, T20 के अंदाज में खेला एक खिलाड़ी, 752 का औसत, जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। आप जाते हैं 7 मैच खेलते हैं, 7 मैच में से आप 6 बार नॉट आउट रहते हैं, 6 बार नॉट आउट, 1 बार आउट होते हैं और 5 बार उनमें शतक लगा देते हैं, 5 बार शतक, एक 50 और एक 44 रन की पाई, और 752 की औसत से आप बल्लेबाजी करके आते हैं, जिसे देख अब सारी दुनिया यही कह रही है कि क्या करुण नायर को एक चांस नहीं देना चाहिए टीम इंडिया में। जैसा खिलाड़ी दमखम दिखाया है वो काबिल तारीफ है। करुण नायर एक इकलौते खिलाड़ी थे जो युवा पीढ़ी आई थी टीम इंडिया में 13 शतक झड़ने वाले, उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया। करुण नायर विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसे चमके, जब उन्होंने अपनी गाड़ी शुरू की तो वो 112 रन की पारी से शुरू की थी। पहले आते हैं जम्मू कश्मीर के खिलाफ 108 गेंदों में 112 रन की नबाद पारी खेलते, नबाद पारी, चलिए मान लिया ठीक है, करुण नायर आए, चलिए शतक लगा दे पहले मैच में, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी पारी आते हैं और फिर छत्तीसगढ़ के खिलाफ 52 गेंदों में 44 रन नॉट आउट बनाते, नॉट आउट, फिर से नॉट आउट रहे। पहले जम्मू कश्मीर के खिलाफ 112 नॉट आउट, फिर नॉट आउट। वहाँ से उन्होंने अपना दिखा दिया था कि मैं कमबैक कर रहा हूँ, वो जो मैंने कहा है प्लीज़ वन मोर चांस, वो मैं यहाँ से अब करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो अगला सिलसिला शुरू हुआ वो हुआ चंडीगढ़ के खिलाफ। चंडीगढ़ के खिलाफ करुण नायर 107 गेंदों में 163 रन की फिर से नॉट आउट पारी खेलते, अनबिलीवेबल। 3 मैच कंसिस्टेंसी ऐसी दिखाई जिसे देख के हर कोई दंग है। उसके बाद तमिलनाडु के खिलाफ आते हैं और 103 गेंदों में 111 रन की फिर से नॉट आउट पारी खेलते, अनबिलीवेबल। उसके बाद करुण नायर उत्तर प्रदेश के खिलाफ आते हैं, 101 गेंदों में 112 रन की फिर से पारी खेलते हैं, कंटिन्यू लगातार हैट्रिक मारते हैं, शतक की, सेंचुरी की हैट्रिक, 163, 111 फिर 112, लेकिन इस बार आउट होते हैं करुण नायर। उसके बाद अगला मैच खेलते हैं राजस्थान के खिलाफ, यहीं नहीं रुके, फिर राजस्थान के खिलाफ आए और राजस्थान के खिलाफ 82 गेंदों में फिर से आते हैं और 122 रन की नॉट आउट पारी खेलते हैं। 4 मैच लगातार 4 शतक, और पिछले 5 मैचों में 4 शतक करुण नायर लगा चुके थे, जिसमें एक पारी उनकी 44 रन की आई थी नॉट आउट, और एक पारी में नॉट आउट। उसके बाद फिर अगला मैच आता है जो सेमीफाइनल खेलेगा विजय हजारे ट्रॉफी का सेमीफाइनल 2 मुकाबला, वो होता है महाराष्ट्र के खिलाफ। महाराष्ट्र के खिलाफ 43 गेंद का सामना करते हैं और T20 के अंदाज में 82 रन की पारी खेलते हैं, जहां पर कमाल दिखाते हैं, जहां पर T20 स्किल दिखाते हैं अपने। 47वें ओवर में 18 रन वो ठोकते हैं, 48वें ओवर में 18 रन वहां पे ठोकते हैं,
फिर 49वें ओवर में 2 छक्के वो लगाते, फिर जो 50वें ओवर आए तो सारी हदें पार की, 24 रन ठोक दिए 50वें ओवर में करुण नायर ने। करुण नायर 7 पारियों में 5 बार नॉट आउट रहते हैं, 122, 163, 111, 112 रन की 2 पारियां उनके बल्ले से निकलती हैं और 1 बार वो खिलाड़ी आउट होता है। इन 7 में से 6 पारियां नॉट आउट और 1 पारी में वो खिलाड़ी नॉट आउट होता है और अब पूरी तरह से डंका बजा दिया है। बीसीसीआई के दरवाजे जो हैं वो खटखड़ा दिए हैं। सारे सिलेक्टर की जो नज़र है वो अब करुण नायर की तरफ मुड़ चुकी है, क्योंकि कमाल ऐसा कर दिया, कमाल लाजवाब कर दिया है उन्होंने। करुण नायर कमाल के खिलाड़ी हैं। करुण नायर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में इतिहास रख दिया। 752 के औसत से आज तक कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी नहीं कर पाया था। 752 रन आज तक किसी ने एक सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी के उन्होंने नहीं बनाए थे, किसी ने नहीं बनाए थे, जो करुण नायर कर चुके हैं। करुण नायर, अगर इनसे पहले बात करें जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, वो थे आपके ऋतुराज गायकवाड़ ने 2023-2024 के विजय हजारे ट्रॉफी में एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, वो बनाए थे उन्होंने 607, लेकिन 752 रन करुण नायर ने ठोक दिए। इनसे पीछे मयंक अग्रवाल थे, मयंक अग्रवाल भी 650 से ज़्यादा रन वो बना चुके हैं। पृथ्वी शॉ ने एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, पृथ्वी शॉ भी कमाल रहे थे, 650 रन बनाए थे, उनका पीक सीजन चल रहा था, लेकिन अब पृथ्वी शॉ पिछड़ गए। लेकिन कमबैक किया है, अनबिलीवेबल कमबैक किया करुण नायर ने। करुण नायर वो कर चुके हैं जो कोई नहीं कर पाया था, 5 शतक, 150, 752 रन, 7 पारियां, जो कमाल है अपने आप में। 752 का औसत। करुण नायर इकलौता खिलाड़ी जिसने ये कारनामा करके दिखाया, जो विराट कोहली, आपके सुनील गावस्कर साहब नहीं कर पाए, आपके सचिन तेंदुलकर साहब नहीं कर पाए, जो रोहित शर्मा नहीं कर पाए, वो इन्होंने करके दिखा दिया करुण नायर ने। अब सवाल ये खड़े हो गए हैं सोशल मीडिया पर उनके फैंस, जो करुण नायर की उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि करुण नायर ने कहा था प्लीज़ 1 मोर चांस। अब वो 1 मोर चांस बीसीसीआई कब देखती है और कब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि करुण नायर ने अपने पूरा 100% जो है वो दे दिया है। अब टीम इंडिया के लिए फिर से दरवाजे जो हैं उन्होंने अपने लिए खुलवा लिए। अब देखना होगा कि वो मौका कब मिलता है, कब उनका कमबैक होता है। वनडे में आते हैं, टेस्ट में आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि T20 का स्लॉट T20 भरा हुआ है। वनडे और टेस्ट में उन्हें मौका अब देना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा। अब फिलहाल इनके बारे में आपका क्या कहना है, जो कमाल इन्होंने किया है उसके बारे में क्या कहना है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, अब उसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।